हेलो बच्चों, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है इक्वा पोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हमको नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, कि आपका इक्वा पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। ठीक है, इक्वा पोटेंशियल सरफेस हम उसको कहते हैं, माना कि ये आप लोगों की कोई इक्वा पोटेंशियल सरफेस है। इक्वल पोटेंशियल, जिस सरफेस पे हर जगह हर पॉइंट पर हमारा जो पोटेंशियल है वो सेम होता है, उसको इक्वा पोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमने इसको इक्वा पोटेंशियल सरफेस आपका मान लिया, इसके इस पॉइंट पे, इस पे मतलब कहीं पर भी जहाँ भी हम अगर पोटेंशियल निकालना चाहें वहाँ पर पोटेंशियल आपका सेम रहेगा। क्या रहेगा? पोटेंशियल आपका सेम रहेगा। समझ गए? उसको हम इक्वा पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है? इट इज डिफाइंड एज द सरफेस at every point on the surface potential is same। जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है उसको इक्वा पोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। समझ गए? ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है हमारा कि माना कि ये हमारी इक्वा पोटेंशियल सरफेस है, इसके इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल मान लेते हैं VA, इसके इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल मान लेते हैं VB। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन VA हमारा VB के बराबर होगा, VA हमारा VB के बराबर होगा। या हम चाहते हैं वर्क डन निकालना, क्या निकालना चाहते हैं? वर्क डन निकालना चाहते हैं। ये हमने A पॉइंट मान लिया और ये हमने B पॉइंट मान लिया। अब किसी भी हम टेस्ट चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पर ले जाना चाहते हैं तो उसका वर्क डन क्या होगा? उसका वर्क डन क्या होगा? तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? When we bring a test charge from A to B पॉइंट, तो हमारा वर्क डन क्या होगा? वर्क डन A to B क्या होता है आपका? VAB, पोटेंशियल ऑफ VAB। ठीक है, अब इसके अलावा इस टर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, WAB इज इक्वल टू VB माइनस में VA। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना? तो इसके अलावा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है हमारा कि ये हमारी इक्वा पोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा सेम होगा। तो सेम होगा तो इसका मतलब आपका जो पोटेंशियल एट A पॉइंट है वो पोटेंशियल एट B पॉइंट इसके बराबर होगी, बराबर होगी ना? तो ये बराबर होने के साथ में जब हम इसके अंदर इसको पुट करेंगे WAB इज इक्वल टू VA माइनस में VA, तो क्या निकल के आया? 0। इसका मतलब वर्क डन क्या है? 0। हम क्या कह सकते हैं? अगर इस इक्वा पोटेंशियल सरफेस पर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को ले जाना चाहते हैं तो वर्क डन हमारा 0 होगा। क्या होगा? वर्क डन 0 होगा। और इसके अलावा
इसमें आप लोगों को मैं दूसरी बात बतलाऊं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, आप लोग जानते हो कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर की सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी नॉर्मल होती है। क्या होती है? नॉर्मल होती है। इसी के साथ हम कह सकते हैं जो आपकी इक्वापोटेंशियल सरफेस होती है, उस इक्वापोटेंशियल सरफेस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इक्वापोटेंशियल सरफेस। इक्वापोटेंशियल सरफेस। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे? आपसे पूछा जाए क्या इक्वापोटेंशियल सरफेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है? हाँ, आप लोग कहोगे किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर इक्वापोटेंशियल सरफेस को हम बतलाना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि इक्वापोटेंशियल सरफेस उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होगी। क्या होगी? नॉर्मल होगी। पता लग गया? अब इसके अलावा हम इक्वापोटेंशियल सरफेस के बारे में जान लेते हैं कि आप लोगों का कोई सिंगल चार्ज दे रखा है। क्या दे रखा है? सिंगल चार्ज। पॉज कर रहे हैं। अब यहां पर आपसे पूछा जाए कि सिंगल चार्ज है, आप लोग जानते हो कि आप लोगों का कोई पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? x टेंड्स टू इन्फिनिटी। x टेंड्स टू इन्फिनिटी। उस पॉजिटिव चार्ज से इन्फिनिटी तक हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी जाती हैं। ठीक है। अब इसके चारों तरफ हमारा क्या बनेगा? इक्वापोटेंशियल सरफेस हमारी किस तरह बनेगी? तो सिंपल आप लोग क्या करोगे? इसके चारों तरफ इक्वापोटेंशियल सरफेस आप इस तरह बना दोगे। ये हमारी जो ये दे रखी है सर्कुलर, ये हमारी क्या होगी? इक्वापोटेंशियल सरफेस होगी। क्या होगी? इक्वापोटेंशियल सरफेस हम इसको बोलेंगे। इक्वापोटेंशियल सरफेस इसको हम कहेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है आप लोगों का? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हम मान लेते हैं कि आप लोगों की लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट जाती हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों का यूनिफॉर्म है, क्या है आप लोगों का? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इक्वापोटेंशियल सरफेस आप लोगों की किस तरह बनेगी? तो आप लोग सिंपल तरीके से इसको बतला दोगे कि हमारी इक्वापोटेंशियल सरफेस इस तरह बनेगी। क्या बनेगी? इस तरह हमारी इक्वापोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। तो ये आप लोगों की क्या कहलाएगी? ये आप लोगों की इक्वापोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। ठीक है। इसी तरह इक्वापोटेंशियल सरफेस के बारे में जो हमने किया था, अगर अपोजिट चार्ज हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कहाँ जाती हैं? वो आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं। और अगर वो दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिव दे दिए, नेगेटिव दे दिए, तो उनके बीच में रिपल्जन होता है। उनके बीच में क्या होता है? रिपल्जन होता है। तो उसके लिए भी इक्वापोटेंशियल सरफेस हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर हम इक्वापोटेंशियल सरफेस निकालें, तो क्या कहोगे? इक्वापोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर क्या है? नॉर्मल है। क्या है आपका? नॉर्मल है। और मैं समझता हूं, आई होप आप लोगों के जो इक्वापोटेंशियल सरफेस का ये टॉपिक है, ये समझ आ गया होगा। ठीक है। ये समझ आ गया होगा। और इसी तरह की अच्छी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।